ओ छोरा, वेयर आर यू? मम्मी, अरे क्या हुआ? मम्मी पानी! ना ना, प्लीज! नो, जिद मत कर। मम्मी, पानी पानी, मम्मी पानी! झापड़ खा लो कहीं। मम्मी कब मिलेगा पानी? रोला मत कर, पेशेंस पेशेंस। अरे मम्मा, ठंडो ठंडो साफ साफ। हर माँ जानती है कि सभी पानी की बोतलें बिस्लेरी नहीं, इसलिए दोस्तों, हम लोग हर दिन इतने सारे प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। पता है आपको, हर प्रोडक्ट का अपना एक अतीत होता है। हर प्रोडक्ट कुछ न कुछ कहता है कि आखिर इसकी कल्पना किसने की थी, इसको किसने लॉन्च किया था और किस तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद यह हम तक पहुंचा है। इसी क्रम में मैं बात करूंगा पैकेज्ड वाटर की। वैसे तो पैकेज्ड वाटर प्रोडक्ट के कई सारे ब्रांड मार्केट में हैं। बड़े ब्रांड में किनले है, एक्वाफिना है, बिस्लेरी है, लेकिन मैं बात करूंगा बिस्लेरी की। बिस्लेरी भारत का एक जाना पहचाना और सबसे विश्वसनीय ब्रांड है। दोस्तों, पैकेज वाटर में अगर हम बात करते हैं मिनरल वाटर की, तो सबसे पहले ध्यान हमारा बिस्लेरी पे जाता है। आज मैं बिस्लेरी की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि खबरों में आया था कि बिस्लेरी बिकने वाला है। हो सकता है कि यह किसी बड़े ब्रांड के बैनर तले, चाहे टाटा हो या बिरला हो, उनके बैनर तले आ जाए। तो आज हम जानेंगे कि आखिर बिस्लेरी का नाम आया कैसे, ये प्रोडक्ट किसने इसकी कल्पना की थी और हम तक इतना बड़ा ब्रांड, एक विश्वसनीय ब्रांड कैसे अपना सफर तय किया था। दोस्तों, बिस्लेरी शब्द जो है ना, ये फेरिस बिस्लेरी एक बिजनेसमैन थे इटली का, उनका सरनेम से आया है। फेरिस बिस्लेरी ने इस कंपनी की स्थापना इटली के मिलानो में किया था। हालांकि तब यह कंपनी पानी नहीं बनाती थी, मिनरल वाटर के बिजनेस में नहीं थी। 1921 में फेलिस बिस्लेरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इस कंपनी के मालिकाना हक डॉक्टर रोजिस के पास आता है। और उस समय यह कंपनी मेडिसिन बनाने में थी, खास करके मलेरिया की रोकथाम के लिए दवा बना रही थी, और उसका एक ब्रांच मुंबई में भी था। और यहां पे उनके लीगल एडवाइजर थे यहां के एक बड़े बिजनेसमैन खुसरू संतूक के पिताजी। जब ये कंपनी के मालिक डॉक्टर रोजिस हुए तो उनके मन में एक बात अक्सर आया करती थी कि क्यों नहीं हम कुछ और भी करें, इस कंपनी में कोई और प्रोडक्ट लेकर आए। तभी उनके दिमाग में बात आई कि मैं मिनरल वाटर में जाऊं, मैं वाटर प्लांट बनाऊं, उसकी स्थापना करूं। और उसके लिए उन्हें मुंबई सबसे सटीक जगह लगा था। कारण था कि उस समय मुंबई में शुद्ध पानी का, प्योर वाटर का अभाव था। जब इस विचार की उत्पत्ति उनके मन में हुई, उन्होंने बिजनेसमैन खुसरू संतूक के पिता से इस बात को साझा किया और बाद में खुसरू संतूक को इस बात के लिए मना लिया कि मुंबई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाई जाए बिस्लेरी के नाम से। और इस तरह 1965 में खुसरू संतूक ने मुंबई के ठाणे में बिस्लेरी वाटर प्लांट की स्थापना की। दोस्तों, जब इन्होंने इस प्लांट की स्थापना की, लोग इन्हें पागल कहा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि पानी भी कहीं बिकेगा क्या, भारत में पानी बिकेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बिंदेश्वर पाठक जी ने सुलभ शौचालय की कल्पना की थी, तो लोग कहते थे कि भाई शौचालय के लिए पैसा कौन देगा, यहां तो पूरा मैदान खाली है, फिर शौचालय के लिए पैसा देने की बात कहां से आ सकती है, ये तो चलेगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही बेकार है। और आज आप देख रहे हैं बिंदेश्वर पाठक जी का सुलभ इंटरनेशनल की ख्याति कहां कहां तक फैली हुई है। यहां भी ठीक लोगों ने खुसरू संतूक को इसके लिए कभी भी समर्थन नहीं किया।
लेकिन खुसरो संतू के मन में ये था कि नहीं, इस प्लांट को लगाना है और ये चलेगा भी। शुरू में जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो इसके दो प्रोडक्ट थे, बिस्लरी वाटर और दूसरा बिस्लरी सोडा। अब इनके मन में था कि कहां बेचा जाए इसे, क्योंकि आम इंसान तो इसको लेने से रहा। इन लोगों ने सबसे पहले बड़े बड़े होटल्स, खासकर 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। और सच्चाई ये थी कि बिस्लरी वाटर से ज्यादा बिस्लरी सोडा बिका करता था। बिस्लरी वाटर की सेल कम हुआ करती थी और यही कारण था कि खुसरो संतुक इस बिजनेस में असफल होने लगे। उन्हें इस बिजनेस में नुकसान होने लगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि इस बिजनेस को बेच दिया जाए और इसके लिए सबसे आगे आए पार्ले ग्रुप के श्री जयंतीलाल चौहान। जयंतीलाल चौहान जी ने इस कंपनी को 1969 में मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा था। और उसके बाद चूंकि उनके पास बिजनेस के 2 हिस्से थे, 2 हिस्सों में बिजनेस करते थे, एक था पार्ले एग्रो, दूसरा था पार्ले एक्सपोर्ट। तो बिस्लरी के बिजनेस को उन्होंने पार्ले एक्सपोर्ट में रखा और रमेश जी चौहान को इसका चेयरमैन बनाया। रमेश जी चौहान ने काफी काम किया इस ब्रांड पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया और इसको उन्होंने आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसके रिटेलर्स बनाने शुरू किए। और 1977 जब आपको पता है कि कोका कोला को भारत से भगा दिया गया था, वो भारत से चला गया था, एक बड़ा मार्केट इनके पास था और इन्होंने कुछ और भी, जैसे माजा, थम्स अप, इस तरह के कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड भी लॉन्च किए थे। हालांकि अलग बात है कि फिर से जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और कोका कोला फिर से इंडिया में आया तो ये सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला के पास चले गए और साथ ही साथ बिस्लरी के लिए एक बड़ा कंपटीशन के रूप में एक्वाफिना, किनले जैसे ब्रांड आ गए थे। लेकिन जयंतीलाल चौहान जी की सूझबूझ ने इसको फिर से आगे बढ़ाया। अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग बोतल सामने लेके आए, अलग अलग पैकेज्ड वाटर के रूप में लोग के सामने आए, अलग अलग सेगमेंट तक पहुंचने की कोशिश की और आज ये गांव तक बिस्लरी अपनी छाप छोड़ा हुआ है। अलग बात है कि बिस्लरी आज बिकने की बात हो रही है और बिकने का कारण शायद यह है कि जयंतीलाल चौहान जी की मात्र एक पुत्री है और उनकी पुत्री हालांकि बहुत ही गुणी है। उन्होंने इस ब्रांड को बहुत आगे बढ़ाया है। आप उसका ऐड जब देखते हैं, बड़े सारे क्रिएटिव एड्स हैं जिसमें आपने सुना होगा कि हर पानी का बोतल बिस्लरी नहीं हो सकता। ये बड़ा ही पॉपुलर ऐड है उनका। इन सब के बदौलत उनकी बेटी ने इस ब्रांड को एक नई ऊंचाई दी है, लेकिन शायद वो इस बिजनेस में नहीं आना चाहती हैं, अलग बिजनेस में आना चाहती हैं और यही कारण है कि इस बिजनेस में कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण यह बिजनेस बिकने वाला है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब हम लोग बात करें तो यह ब्रांड किसी और के पास में हो, उनकी बात हम कर लें। तो दोस्तों, ये था बिस्लरी की कहानी कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे आप तक ये पहुंची है कि ब्रांड के रूप में जो भारत के मार्केट में इसका 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इतने सारे ब्रांड होने के बावजूद भी सबके जुबान पे बिस्लरी मतलब मिनरल वाटर का पर्यायवाची शब्द। कैसा लगा बिस्लरी कहानी, आप जरूर मुझे बताइएगा। फिर मैं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट की कहानी को लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।